मुलायम सिंह यादव का मोहन भागवत के साथ बैठना, इसको मैं महज संजोग मानता हूँ और उससे ज्यादा कहीं मुलायम सिंह यादव का स्वभाव मानता हूँ। पिछले कुछ वर्षों से मुलायम सिंह यादव को जितना मैंने देखा है तमाम प्रोग्राम्स में या पब्लिक अपीयरेंस में, मुलायम सिंह यादव ने कभी किसी से परहेज नहीं किया, खुले दिल से मिलते हैं। अब थोड़ी उम्र हो गई है तो आजकल तो उनको कहाँ बैठना है, जहां ले जाकर आपने बैठा दिया वहां वो बैठ गए और संजोग था कि मोहन भागवत के बगल ही उनको बैठा दिया लोगों ने। अगर, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अगर उनको पूर्व में पता होता कि उनको मोहन भागवत के बगल में बैठना है तो भी शायद मुलायम सिंह यादव परहेज नहीं करते। बढ़ती उम्र और उनकी सोच भी इस तरीके की रही है, तो इसको तो मैं एक संयोगवश हुई घटना मानता हूं। और दूसरे, मुलायम सिंह यादव को अगर इस दृष्टि से अगर उनका करेक्टर ऐसा होता तो क्या कुछ वर्ष पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके गांव गए होते, उन्होंने मंच शेयर किया होता? नहीं किया होता। क्योंकि आज की राजनीति में मुलायम सिंह यादव के लिए या किसी भी अपोजिशन के लीडर के लिए मोहन भागवत अछूते नहीं है। और मोहन भागवत तो है जिनसे मिलने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी नागपुर गए थे, लंबी बातचीत हुई, तमाम चीजें हुई। तो पहला पक्ष तो है, मैं विशुद्ध रूप से, मेरा मन कहता है और मेरा मत भी कहता है कि यह नितांत संयोग की घटना है। इसके राजनीतिक निहितार्थ मुझे लगता है निकालने में तो बुराई नहीं है, लेकिन जो निकाले जाएंगे वो धरातल पर नहीं होंगे, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात आपने कही लेकिन हिंदुत्ववादी मुलायम चीज, सिंह देखिए यादव की जिस तरह के दावपेच रहे हैं उसको लेके इतना भी सीधा सोचा नहीं जा सकता है। आप खुद जानते हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं और आप देखिए इतने आराम से कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, सब शराफत से मुलाकात हो गई। देखिए ऐसा ऐसा है, तो नहीं हो सकता। वह कोई सार्वजनिक मंच नहीं, वह कोई यही तो ना, भाषण राजनीतिक देने का। राजनीतिक दावपेच सर कहाँ सार्वजनिक मंच पर होते हैं, वो तो ऐसी पर्दे के पीछे होते हैं। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, मुलायम सिंह को इधर के सालों में खुल के नहीं कहना चाहता था, फिर कह रहा हूं कि 3 4 5 वर्ष के दौरान एक नहीं 25 बार उनको मैंने सार्वजनिक आयोजनों में, कुछ शादियों में, कुछ इस तरह के कार्यक्रमों में देखा है। उनकी स्थिति यह है कि उनको आप जहां नेताजी को बुला बैठा दो वहीं धम्म से आके बैठ जाते हैं। तो अब वो शायद शारीरिक रूप से थोड़ा सा पहले जैसे फिट नहीं है, तो एक कारण ये होता, मैं इसको इसी दृष्टि से देख रहा हूँ। दूसरे, अगर बैठा दिया तो वहां कौन सी बात कर लेंगे, कौन सा मंथन कर लेंगे। अगर ये मुलाकात कहीं नागपुर में हुई होती, दिल्ली में किसी दूसरे स्थान पर हुई होती, लखनऊ में किसी बंगले में हुई होती, या किसी सार्वजनिक मंच पे देश के किसी हिस्से में हुई होती, तो इस बात की ज्यादा गुंजाइश थी। एक बात है। दूसरी बात, आपने अखिलेश यादव के बारे में कहा, देखिए अखिलेश यादव बड़ी गलती कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, अखिलेश यादव बड़ी गलती कर रहे हैं। अखिलेश यादव को अगर भारतीय जनता पार्टी से वाकई मोर्चा लेना है, भारतीय जनता पार्टी को पीछे करना है, तो अखिलेश यादव को विनीता में पिछले कुछ महीनों में आप सहित अन्य प्लेटफॉर्म्स की डिबेट्स पे लगातार कह रहा हूं, उनको अपनी उन कमियों को दूर करना होगा जो उनके साथ ठप्पे की तरह लग गई हैं, जो उनकी पीठ पर ठप्पे की तरह लग गई हैं, जो उनके साथ चस्पा हो गई हैं। जैसे निमित्त मात्र कुछ वर्गों के लिए ही रह के हो जाना। अखिलेश यादव पर इल्जाम क्या है? 5 साल की सरकार का दूसरा उत्तरार्ध बहुत शानदार था, तमाम पॉजिटिव चीजें हुई, कंस्ट्रक्टिव चीजें हुई, नई इमारतें, नए स्टेडियम, नई सड़कें आई। फिर अखिलेश यादव की दुर्दशा क्यों हुई? उसकी जड़ में जाना होगा। अखिलेश यादव की मूल कमी उनके सत्ता संचालन के दौरान जो दिक्कतें थी, उसी को तो भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ा, उसी को तो मुद्दा बनाया, उसी पे कंसंट्रेट किया, फोकस किया। मतलब तो नई सपा का नारा नहीं चल पाएगा सर। सुनिएगा, या मैं 1 मिनट में सब क्लियर कर दे रहा हूं। यादववाद और मुस्लिम परस्ती का इल्जाम इन पे लगाया गया, उसी पे भाजपा ने फोकस किया।
और जनता ने शायद उन्हीं बिंदुओं को बहुत गंभीरता से लिया, और तब नहीं लिया 2017 में, अब भी ले रही, ध्यान रखिएगा। इसलिए मेरा अपना मानना है कि अखिलेश यादव को भले लोग कह रहे हो कि विलंब से मैदान में उतरे, लेकिन विलंब से मैदान में उतरने के बाद उन्होंने ये परसेप्शन तो स्थापित कर ही दिया कि वो सीधे लड़ रहे हैं, कोई तीसरी पार्टी लड़ ही नहीं रही है, वो सीधे फाइट में है। इतना किया, भीड़ बहुत दिख रही है, भीड़ से उनकी पार्टी उत्साहित भी है, लेकिन ध्यान रखिएगा, भीड़ वोट नहीं देती है, वोट तकनीक से मिलता है, रणनीति से मिलता है, अपनी कमजोरियों को दुरुस्त करने से मिलता है। समाजवादी पार्टी की सरकारों की सबसे बड़ी बदनामी इस बात की रही है कि जब जब ये सत्ता में आए तब तब यादवों और मुसलमानों ने कई जातियों को, जिसमें कुछ अपर कास्ट भी है और कुछ अन्य पिछड़ा वर्ग भी है, जिनको इन्होंने प्रताड़ित किया, शेड्यूल्ड कास्ट। आप जरा कल्पना करिए, 2019 में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का एक डेडली कॉम्बिनेशन बना, सीटें मिले कुल 5 अखिलेश यादव। क्यों? वो जो गांव में पुरानी अदावत की यादें हैं, इतनी जल्दी भूलती नहीं है, ये कमजोरी अखिलेश की थी। इससे बचने के लिए उनको कुछ अतिरिक्त उपाय करने चाहिए थे, जैसे अखिलेश यादव जब भी बाहर निकले, उनको मुसलमान कहीं नहीं जा रहा है, इंटैक्ट वोटिंग कर रहा है, मुसलमान ओवैसी को भी वोट नहीं देने जा रहा ज्यादा, अखिलेश को आ रहा है, यादव और कहीं नहीं जाएगा, कुछ परसेंट गया था, फिर इंटैक्ट हो रहा है। तो साहब, आपको तो जीत के लिए जो बोनस चाहिए उसके लिए तो काम करो। कहां काम किया? किस ब्राह्मण चेहरे को साथ लेकर आगे बढ़े? करना चाहिए था। मतलब ब्राह्मण चेहरे को साथ लेकर चलना चाहिए, एक बड़े निश्चित रूप से। अपर कास्ट तो ये चेहरे, मंदिर जो ब्राह्मण परशुराम चेहरे, का उद्घाटन होने जा रहा है, ये मदद नहीं करेगा सर? ये देखिए, आप एक दिन ऐसा कर लेंगे तो उससे पुरानी चीजें भूल नहीं जाती हैं। हाँ, आपने महीने 2 महीने 2-4 बढ़िया ब्राह्मण लीडर्स को अपने साथ टहलाया होता, मैदान में भेजा होता, तो इसका असर पड़ता है। एक दिन में चीजें नहीं बदल जाती हैं। और माफ कीजिएगा, थोड़ा कड़ी बात कह रहा हूँ, हो सकता है चुनाव परिणाम तो जनता जनार्दन जो तय करेगी वही आएंगे ना, लेकिन अपर कास्ट, खास तौर से ब्राह्मणों और क्षत्रियों और कुछ अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ जो व्यवहार रहा है, मतलब दादागिरी, गुंडई, मारामारी, ये घटनाएं उत्तर प्रदेश की इतनी हुई हैं, वो सब दर्ज है। सब लेकिन सर, ब्राह्मण वोट भी तो बीजेपी के साथ इंटैक्ट रहा है ना, वो सपा के पास जाएगा बावजूद इसके वो कोशिश कर रहे। तो साहब, मैं क्या कह रहा हूं, यही तो मौका था। ब्राह्मणों की नाराजगी योगी आदित्यनाथ से है कि नहीं है? आप बताइए, आप तो खुद उत्तर प्रदेश कितनी बार आती हैं, अजय शुक्ला हैं, बताएंगे। मैं स्वयं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के एक एक जिले, शहर, गली मोहल्ले को समझता हूं। सबसे बात होती है, हर वर्ग के लोगों से बात होती है। ब्राह्मण योगी आदित्यनाथ के नाते भाजपा से नाराज था, है भी, लेकिन फिर वही तो पुराना इतिहास भूल जाएगा वो कि यादव जी ने क्या किया था, मुसलमान जी ने क्या किया था। मुझे लगता है कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से, रणनीतिक तरीके से अखिलेश यादव को इस लाइन पे काम करना चाहिए था, जो मेरी दृष्टि में नहीं हुआ है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।